आज के वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अंधेरे में न रखते हुए सच कहा जाए तो देरी हो चुकी है, लेकिन वक्त अभी भी अपने हाथ में है। अगर हम दुगनी तेजी से कार्य कर सकते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले इन दुष्परिणामों को थोड़ा सा कम किया जा सकता है और निरंतर प्रयास से इसे खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन निस्वार्थ भावना से कार्य करना जरूरी है। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे कर सकते हैं या इसमें हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें हर बड़े से लेकर छोटे व्यक्ति का योगदान देना जरूरी है। नंबर 1, अपने निजी वाहन का मोह त्याग कर सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, जैसे ट्रेन, बस, रिक्शा इत्यादि। नंबर 2, पेड़ लगाना। अगर आपके अगल बगल में सरकारी जमीन है तो वहां पर आप पेड़ लगाकर निरंतर उसे पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को संपर्क कर सकते हैं जिसके पास खुद की जगह है। उसकी बाउंड्री पे भी अगर आप पेड़ उसकी पसंद का लगाते हैं तो वो पानी देने का काम कर सकता है और इस तरीके से पेड़ बड़े हो जाएंगे। अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो सोसाइटी से बात करके सोसाइटी के कंपाउंड पर आप पेड़ लगा सकते हैं। अगर आप एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं तो खिड़कियों के शीशों पर फिल्म लगा दे ताकि सूरज की रोशनी घर के अंदर कम आए और अंदर की हवा ठंडी रह सके, जिसकी वजह से एसी कम इस्तेमाल होगा और बिजली की खपत कम होगी। इस वजह से एसी से निकलने वाले जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि का उत्सर्जन कम होगा। चौथा, से नो प्लास्टिक। जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना तुरंत बंद करें। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो बिजली का इस्तेमाल न करते हुए सौर ऊर्जा प्रणाली का इस्तेमाल करें। छठा, अगर आप किसान हैं तो खेती में रासायनिक चीजों का इस्तेमाल ना करें। बहुत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके खेती को उपजाऊ बना सकते हैं और उसका उत्पादन दुगना कर सकते हैं। ये तो हो गए बड़े बड़े उपाय, लेकिन अगर आप निजी योगदान देते हैं तो छोटे छोटे कार्यों से भी इस पर बड़ा असर पड़ेगा। जैसे नंबर 1, अगर आपको आधा या 1 किलोमीटर जाना है तो आप पैदल चलते जाइए। इससे कई फायदे हैं, जैसे नंबर 1, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नंबर 2, ईंधन का बचत होगा, इससे आपके पैसे बचेंगे। और नंबर 3, ईंधन के जलन से जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण नहीं होगा। नंबर 2, दिवाली में या किसी भी खुशी के मौके पे पटाखे फोड़ना अच्छी बात है, इससे हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन अपने आप से प्रण कीजिए कि जब भी आप कोई भी प्रदूषण करेंगे आप एक पेड़ जरूर लगाएंगे। तीसरा, एयर कंडीशन का जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका शरीर वातावरण के अनुकूल काम करने लगेगा। दूसरा, पैसे की बचत होगी। और तीसरा, एयर कंडीशन से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगे। चौथा, अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग है तो कृपया इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक कार खरीदें। दोस्तों, अब उस काम के विषय में चर्चा करते हैं जो सरकार करेगी तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत बड़ा योगदान होगा उनका। नंबर 1, शहरों में निजी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देकर साइकिल का प्रोजेक्ट चलाएं। रेंटेड साइकिल्स से बहुत ही कम ट्रैफिक होगा और सेहत भी अच्छी रहेगी लोगों की, पैसे भी कम खर्च होंगे और पोल्यूशन भी कम होगा। नंबर 2, सभी सरकारी इमारत तथा कार्यालय के ऊपर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाए और बिजली का इस्तेमाल कम करके सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। नंबर 3, जब भी कोई नई इमारत या बिल्डिंग बनती है तो उनको ज्यादा एफएसआई दें और उसमें शर्त रखें पेड़ लगाने का। अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता है तो उसे एफएसआई बढ़ा कर दें और शर्त रखें कि वो वहां पे पेड़ लगाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसे एक्स्ट्रा एफएसआई दें और शर्त रखें कि वो पेड़ लगाएंगे। इससे 2 फायदे हैं। एक तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी। नंबर 2,
एफएसआई ज्यादा देने की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाता है और प्रॉपर्टी की यानी फ्लैट की वैल्यू कम हो जाती है। निजी वाहन को खरीदने के लिए सरकार ने नियम कानून बनाने चाहिए कि एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा कितनी गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं। बारिश का पानी ज्यादातर समुद्र में चला जाता है। अगर सरकार नदियों में छोटे छोटे बांध बनाए तो पानी को रोका जा सकता है, जिससे पानी समुद्र में कम जाएगा और आपके यूज के लिए ज्यादा रहेगा। दूसरा, इससे पानी का जल स्तर बना रहेगा। तीसरा, पानी समुद्र में कम जाने की वजह से समुद्र का भी जल स्तर बना रहेगा। दोस्तों, अगर मेरा उद्देश्य, मेरे विचार, मेरी सोच आपको सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।